दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव गौरी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज हम आपको MS वर्ड में पेज लेआउट टैब के बारे में बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको होम और इंसर्ट टैब के बारे में बताया था। आज हम आपको पेज लेआउट के बारे में बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं। लिखेंगे इक्वल RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, इंटर करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ टेक्स्ट मिल जाता है। उसके बाद कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन को प्रेस करेंगे तो इसका फॉन्ट साइज इस तरह से बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आपको थीम में आना है। उसके लिए यहाँ पर हम हेडिंग स्टाइल इसको दे देते हैं टेक्स्ट को। होम में आएंगे और इस टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से कोई भी हेडिंग स्टाइल दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर टाइटल की दे दी। उसके बाद इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हेडिंग 1 दे देते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ से फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद जैसे कि कोई शेप या पिक्चर है उसको ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ से कोई एक कलर फिल कर लेंगे। उसके बाद पेज लेआउट में आएंगे, थीम में आएंगे। यहाँ से जो भी थीम आप लेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी थीम यहाँ पर आपके टेक्स्ट में लग जाएगी। कोई भी थीम आप यहाँ से अप्लाई करा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ से थीम कलर मिल जाता है। अगर आपको कोई थीम में कलर देना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ से आपके थीम में कोई भी कलर लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको फ़ॉन्ट मिल जाती हैं। आप कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, कलर आपका वही रहेगा। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से इफ़ेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आप कोई भी इफ़ेक्ट यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको मार्जिन का ऑप्शन मिल जाता है। मार्जिन में आएंगे, यहाँ से आपको कई प्रकार के मार्जिन मिल जाते हैं। आप कोई भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से नॉर्मल को यूज करेंगे तो नॉर्मल में कुछ इस तरह से रहेगा। मार्जिन क्या होता है, जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को टाइप किया है, टेक्स्ट के चारों ओर जो बाहर की ओर ये जगह होती है इसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो आप कोई भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। यहाँ से नैरो लेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही थोड़ी मार्जिन आपकी बचती है चारों ओर नैरो में। उसके बाद आपको यहाँ से ये वाला मिल जाएगा, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ इस तरह से मार्जिन आपका बचेगा। उसके बाद आपको वाइट का ऑप्शन मिल जाता है, आप वाइट भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। वाइट में आपको मार्जिन काफ़ी मिल जाती है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जिस प्रकार के मार्जिन आपको लेना हो यहाँ से आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद ये आपको ऑफिस 2000 डिफ़ॉल्ट मिल जाता है 2003 का, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ से नॉर्मल हम यूज कर लेंगे। अगर आपको अपने हिसाब का कोई मार्जिन सेट करना है तो यहाँ से आप कस्टम मार्जिन में जाकर यहाँ से भी सेट कर सकते हैं कि आपको टॉप में कितना मार्जिन रखना है। इस तरह से आप प्रीव्यू में देख भी सकते हैं। लेफ्ट में आपको मार्जिन कितना छोड़ना है और बॉटम में यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कितना छोड़ना है, और राइट में भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप गटर में एक्स्ट्रा स्पेस भी दे सकते हैं, और जैसे कि आप बाइंडिंग वगैरह करते हैं तो आपको यहाँ पर स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसके लिए आप लेफ़्ट से या टॉप से बाइंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपका स्पेस आ जाएगा। अगर आप यहाँ से टॉप में लेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, और यहाँ से ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको स्पेस यानी मार्जिन आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहते हैं कि पहले पेज का मार्जिन अलग रहे और बाकी पेज का मार्जिन एक जैसा रहे, तो उसके लिए आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना होगा। मार्जिन में आएंगे, यहाँ से हम नैरो ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आप नैरो लेंगे तो ये टेक्स्ट कुछ इस वाले पेज का इसमें आ चुका है। फिर से पूरे टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम आएंगे
वाइड पे, वाइड लेंगे तो कुछ इस तरह से आपको स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ से आकर आप कस्टम मार्जिन में आएंगे। जैसे कि हमने इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया पहले पेज के, और कस्टम मार्जिन में आएंगे। यहाँ से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है होल डॉक्यूमेंट में आपको रखना है या फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट। यहाँ से हम लेंगे सिलेक्टेड टेक्स्ट और यहाँ से करेंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ से नैरो का लिया है, तो आप सिलेक्टेड टेक्स्ट वाले पेज पर आपके नैरो मार्जिन आ जाएगा। बाकी के पेज पर आपका जो पहले से मार्जिन सेट था वो रहेगा और पहले पेज पर आपका नैरो का मार्जिन आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि हम यहाँ से ये वाला ले लेते हैं नॉर्मल, तो आपके पहले पेज पर मार्जिन चेंजिंग होगी, बाकी वाले पेज पर मार्जिन वही रहेगा जो पहले से आपने सेट कर रखा है। उसके बाद जैसे कि हम इस वाले पेज पर चाहते हैं कि इसका मार्जिन चेंज हो जाए और बाकी के पेज का अलग रहे, तो उसके लिए हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इस टेक्स्ट को और आएंगे मार्जिन पर। यहाँ से लेंगे सिलेक्टेड टेक्स्ट, यहाँ से हमने ले लिया सिलेक्टेड टेक्स्ट, या फिर आप होल डॉक्यूमेंट लेंगे तो जितने भी आपके पेज हैं सब पर एक जैसा आ जाएगा मार्जिन। आप सिलेक्टेड टेक्स्ट लेंगे तो आप यहाँ से सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्टेड सेक्शन है आपका और सिलेक्टेड टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ से लेकर आप ओके करेंगे और यहाँ से जो भी मार्जिन आप सेट करेंगे वो आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट वाले पेज पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप हर पेज का अलग अलग भी मार्जिन सेट कर सकते हैं और एक जैसा भी रख सकते हैं। यहाँ से आप होल डॉक्यूमेंट करेंगे तो सभी पेज पर एक जैसा हो जाएगा मार्जिन जो भी आप यहाँ से सेट करेंगे। तो इस तरह से आप मार्जिन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिल जाता है। ओरिएंटेशन से आप पेज को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कर सकते हैं, यानी कि एक पोर्ट्रेट में आपका इस तरह से खड़ा हुआ पेज आएगा। अगर आप लैंडस्केप करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका पेज आ जाएगा। इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको सभी पेज पर ये पोर्ट्रेट रखना है या किसी एक पर। जैसे कि हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है, अब हम चाहते हैं कि बाकी के पेज पर पोर्ट्रेट रहे और जो हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट है इस पर हमारा लैंडस्केप हो जाए। तो इसके लिए इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे लैंडस्केप। लैंडस्केप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट था उस पेज का ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है और बाकी पेज का वही है आपका पोर्ट्रेट, और जिस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया था उस पेज का ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं और एक जैसा भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से साइज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप पेज का साइज सेट कर सकते हैं। जब आप MS वर्ड में कोई काम करते हैं तब आपका पेज सेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जब प्रिंट निकालें तो सही से निकले। यहाँ से आप कोई भी पेज साइज ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम A4 साइज ले लेते हैं। A4 हमारा नॉर्मली होता है जो कि अधिकतर मार्केट में यूज होता है। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी पेज साइज ले सकते हैं, लीगल ले सकते हैं और यहाँ से आपको A4 साइज मिल जाता है और भी यहाँ से आपको पेज के साइज मिल जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी पेज का साइज ले सकते हैं। अगर आपका पेज सेट होगा तो प्रिंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा टेक्स्ट आपका आएगा। अगर आपने पेज को सेट नहीं कर रखा है तो प्रिंट निकालने में आपका पूरा टेक्स्ट नहीं आएगा सही से। तो यहाँ से आप पेज के साइज को सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अपने हिसाब से पेज का साइज सेट करना है तो आप मोर पेपर साइज पे आएंगे और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको A4 रखना है, लीगल रखना है, लेटर रखना है, जो भी आपको रखना हो। उसके बाद यहाँ से आपको विड्थ और हाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कितनी विड्थ रखनी है, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, और कितनी हाइट रखनी है वो भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपका आएगा। यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है कि जैसे कि आप पहले पेज का अलग रखना चाहते हैं पेज का साइज और बाकी के पेज का एक जैसा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, साइज में जाएंगे
और यहाँ से मोर पेपर साइज, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्टेड सेक्शन और होल डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ से हम सिलेक्टेड सेक्शन लेंगे और यहाँ से आपको जो भी पेपर का साइज रखना हो उसको यहाँ से ले लेंगे। जैसे A4 ले लिया यहाँ से और यहाँ से करेंगे ओके, तो आपका जो पहला पेज का साइज है वो A4 हो जाएगा, बाकी के आपके अलग रहेंगे। उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ से दूसरा कोई ले लेते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं लीगल, यानी कि जो हमारा सिलेक्टेड सेक्शन है उस पे लीगल आ जाए, बाकी का आपका अलग रहे। तो यहाँ से हम ओके करेंगे, देख सकते हैं इसका पेज साइज कुछ अलग है और बाकी के पेज साइज अलग हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है साइज में जाकर, मोर पेपर साइज में जाएंगे, दिस सेक्शन दिस पॉइंट फॉरवर्ड होल डॉक्यूमेंट, यानी होल डॉक्यूमेंट का मतलब ये है जैसे कि आपको सभी पेज पर एक पेज साइज रखना है, तो यहाँ से हम लेंगे लीगल और यहाँ से करेंगे ओके, तो होल डॉक्यूमेंट जो आपका था उसमें एक पेज साइज हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ से हम आते हैं दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी कि जहाँ पर आपका कर्सर है उसके आगे के पेज जो है उनका साइज चेंज हो जाए। तो यहाँ से आप कोई भी पेज साइज ले सकते हैं, जैसे कि हमने लीगल लिया, यहाँ से हमने A5 पेपर साइज ले लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जहाँ पर हमारा कर्सर था उसके आगे के जितने भी पेज होंगे उनमें आपका पेज साइज जो है A5 हो जाए और उसके जो पहले के हैं उनमें आपका पहले का रहे। तो यहाँ से हम करेंगे ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपका कर्सर यहाँ पर था, तो यहाँ से आपके सभी पेज के साइज A5 हो चुके हैं और बाकी आपका जो पहला था पेज का साइज वो आपका अलग है। तो इस तरह से आप सभी पेज का पेज साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप होल डॉक्यूमेंट यानी सभी पेज का एक ही पेज साइज रख सकते हैं। दिस पॉइंट फॉरवर्ड से आप जहाँ पर क्लिक कर रखा है आपने वहाँ के आगे के पेज का पेज साइज चेंज कर सकते हैं एक साथ। तो इस तरह से आप पेज के साइज को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कॉलम का ऑप्शन मिल जाता है। कॉलम में आएंगे, कॉलम में आपको कई प्रकार के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप 1 कॉलम भी लगा सकते हैं और 2 कॉलम भी कर सकते हैं। 2 कॉलम करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका टेक्स्ट 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको 3 कॉलम का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपका टेक्स्ट 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको लेफ्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आपका जो टेक्स्ट है लेफ्ट में कुछ इस तरह से रहेगा और राइट में कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से राइट का ऑप्शन मिल जाता है, तो राइट में कुछ इस तरह से टेक्स्ट रहेगा और लेफ्ट में कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे पेस्ट। उसके बाद पेज का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद आपको कॉलम में जाना होगा, मोर कॉलम में जाना होगा। यहाँ से आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको 1 कॉलम रखना है तो आप 1 ले सकते हैं, 2 रखना है तो आप यहाँ से 2 रख सकते हैं। अब यहाँ से आपको विथ का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपको पहले कॉलम में कितनी विथ रखनी है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ से ओके करेंगे तो आपकी पहले कॉलम में कुछ इस तरह से विथ आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि आपको कितने कॉलम बनाने हैं। यहाँ से आपको 3 कॉलम मिल जाते हैं, लेफ्ट राइट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको 3 कॉलम से ज़्यादा कॉलम रखने हैं तो आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम में डालकर नंबर यहाँ से आप ओके करके कॉलम यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि हमने 5 कॉलम लिए थे, तो आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है 5 कॉलम में आ चुका है। तो यहाँ से आप कई सारे कॉलम भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है लाइन बिटवीन का, यानी कि आपको प्रत्येक कॉलम में लाइन देनी है। लाइन बिटवीन को टिक करके आप प्रत्येक कॉलम में लाइन दे सकते हैं, आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे तो प्रत्येक कॉलम में आप इस तरह से लाइन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है
विड्थ आपको यहाँ से मिल जाएगी। और स्पेस कितना देना है आपको, प्रत्येक कॉलम के बीच में आपको कितना स्पेस देना है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका स्पेस हो जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है, उसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है दिस पॉइंट फॉरवर्ड होल डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने जहाँ पर क्लिक रखा है, जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और इस वाले टेक्स्ट को 1 कर देते हैं, यहाँ से कॉलम 1 कर देंगे। अब इस वाले टेक्स्ट में इस तरह से क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आएंगे, मोर कॉलम पे आएंगे, यहाँ से कर लेंगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी कि जहाँ पर हमने क्लिक कर रखा है उसके आगे का जितना भी टेक्स्ट होगा वो आपका कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ से दिस पॉइंट फॉरवर्ड किया और यहाँ से आपको जितना भी कॉलम का नंबर लेना है वो ले सकते हैं, लाइन बिटवीन कर सकते हैं। और जैसे ही ओके करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ पर था, तो इसके आगे का जितना भी टेक्स्ट होगा उसमें कॉलम, आपके कॉलम नंबर लग जाएंगे, लाइन लग जाएंगी, लेकिन पहला का पेज आपका वैसा ही रहेगा क्योंकि हमारा कर्सर जो था यहाँ पर था। उसके बाद जैसे कि आपको होल डॉक्यूमेंट करना है तो आप यहाँ से होल डॉक्यूमेंट करें और यहाँ से ओके करेंगे। ये तो देख सकते हैं कि पहले पेज पर भी आपका कॉलम नंबर, लाइन वगैरह लग चुकी हैं। तो इस तरह से आप कॉलम का भी यूज कर सकते हैं। कॉलम का यूज वहाँ पे होता है जैसे कि आपने बुक्स वगैरह या कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि मीनिंग वगैरह बुक्स में लिखी होती हैं, लाइन भी आपकी होती हैं और इस तरह से कुछ मीनिंग दिए होते हैं। तो इस तरह से इन ऑप्शन का यूज आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको कॉलम का भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। यहाँ से पूरा ये जो भी टेक्स्ट है इसको कंट्रोल ले करके सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलम पे आएंगे, कॉलम 1 कर लेते हैं। उसके बाद आपको ब्रेक में बता दें, यहाँ पर आपको मिल जाता है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर हम हैं, यहाँ से हमको पेज ब्रेक करना है तो इस पर हम इस तरह से क्लिक कर लेंगे और यहाँ से करेंगे ब्रेक, यहाँ से आएंगे और पेज पर क्लिक करके कर देंगे ब्रेक। तो आप देख सकते हैं कि उसके आगे का टेक्स्ट अगले पेज पर आपका चला गया है। तो इस तरह से आप पेज भी कर सकते हैं, पेज ब्रेक। उसके बाद आपको यहाँ से कॉलम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है, ये आपको कॉलम ब्रेक का ऑप्शन है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कॉलम बना लेना होगा। तो जितने टेक्स्ट में आपको कॉलम ब्रेक करना हो उतना टेक्स्ट इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से कॉलम 2 कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से जैसे कि आपको यहाँ से कॉलम ब्रेक करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे, यहाँ से करेंगे कॉलम ब्रेक। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आपका कर्सर था उसके आगे का जो टेक्स्ट है वो अगले कॉलम में जा चुका है। उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ से कॉलम ब्रेक करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे कॉलम ब्रेक। तो आप देख सकते हैं फिर से आपका जो टेक्स्ट है वो अगले पेज पर अगले कॉलम में चला गया है। तो इस तरह से आप कॉलम ब्रेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट रैपिंग का। इसमें क्या करना होगा, इसमें कंट्रोल ले करके कॉलम 1 कर लेते हैं, यहाँ से फिर से इस तरह से कुछ, और यहाँ से कंट्रोल Z करके कुछ इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद आपको बता दें टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग से क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ फ्रॉम पर क्लिक कर रखा है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ से हमने इस तरह से कवर पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ से हमको करना है टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग करने से क्या होता है, लाइन ब्रेक हो जाता है। लाइन ब्रेक हो जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। जैसे कि हम इंटर करते हैं तो यहाँ से इंटर करेंगे तो एक नया पैराग्राफ आपका चालू हो जाता है। यहाँ से पहले हम बैक स्पेस इस तरह से कुछ कर लेते हैं और यहाँ से भी कुछ इस तरह से कर लेंगे। पैराग्राफ जो हमारे हैं उनको खत्म कर देते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अगर आपको लाइन ब्रेक करना है तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से करेंगे टेक्स्ट रैपिंग। तो आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट अगली लाइन से आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ से करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे टेक्स्ट रैपिंग। तो आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट फिर से अगली लाइन पे आ जाएगा। इस तरह से आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है
नेक्स्ट पेज में क्या होगा कि आप अपने टेक्स्ट नेक्स्ट पेज में भेज सकते हैं। जहां भी आपका कर्सर होगा, जैसे कि हमारा कर्सर यहाँ पर है, इसके आगे का जो हमारा टेक्स्ट है उसको अगले पेज पर भेजना है। तो उसके लिए आपको यहाँ से नेक्स्ट पेज करना होगा। तो उसके आगे का जो आपका टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, यानी कि नेक्स्ट सेक्शन पर चला जाएगा। जैसे कि हम यहाँ से हिडर का यूज करेंगे, यहाँ से लगा लेते हैं, कोई एक हिडर ले लेंगे। यहाँ से हमने ये वाला हिडर ले लिया। अब हिडर यहाँ पर टाइटल डाल लेंगे, जो भी टाइटल आपको डालना हो। जैसे कि हमने यहाँ से डाला पेन पाल, इसको यहाँ से हमने एक टाइटल डाल लिया और इसको आप फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सेकंड पेज पे भी आपका हिडर लग चुका है। इससे आप अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 है और यहाँ पर सेक्शन 2 है। तो इस तरह से आप अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है कंटिन्यूअस का। इससे आप अलग अलग पैराग्राफ बना सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ से एक पैराग्राफ बनाना है तो यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ब्रेक में आएंगे और यहाँ से करेंगे कंटिन्यूअस। तो आप देख सकते हैं कि एक अलग पैराग्राफ बन चुका है। उसके बाद जैसे कि हमको यहाँ से बनाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ आएंगे और कंटिन्यूअस करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका पैराग्राफ बन जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से इवन पेज और ऑड पेज का ऑप्शन मिल जाता है। इवन पेज क्या होता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 ऐसे करके आपके जो होते हैं वो इवन पेज होते हैं। और ऑड पेज में आपकी विषम संख्या आती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये आपका जो है इवन पेज पे जाए, अगले इवन पेज पे। तो यहाँ से इस तरह से हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका ये पेज, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 था, अभी 4 आपका आ चुका है। उसके बाद जैसे कि फिर से हम इवन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 आ चुका है। आप 6 पेज पर पहुंच चुके हैं। इस तरह से यहाँ से हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, ये वाले पेज बैक स्पेस कर देंगे, इनको हटा देते हैं। आपके पास 2 पेज हैं, अभी हम इस पेज पे हैं। अब यहाँ से हम करें इवन पेज, यहाँ से करते हैं इवन पेज। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम 4 पेज नंबर पर पहुंच चुके हैं। फिर से इवन करेंगे यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि 6 पेज नंबर पर यहाँ से पहुंच चुके हैं। और यहाँ से फिर से एक बार इवन पेज करेंगे तो अभी 6 पे पहुंच चुके हैं। और फिर से यहाँ से इवन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि 8 पे पहुंच चुके हैं। अब अगर आपको ऑड पेज नंबर पे जाना है तो यहाँ से आएंगे और करेंगे ऑड पेज नंबर। तो 6 के बाद आप देख सकते हैं कि 7 पेज नंबर पर पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से अगर आप इवन पे क्लिक करेंगे तो 2 आपका बढ़ते हुए पेज पर आप पहुंच जाएंगे। अगर ऑड पेज पर क्लिक करेंगे तो 1, 3, 5 पेज पर इस तरह से पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपको लाइन नंबर का ऑप्शन मिल जाता है। लाइन नंबर का ऑप्शन यूज करने के लिए पहले टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर लेते हैं कंट्रोल C करके कॉपी और यहाँ पर कर देंगे कंट्रोल V, इस तरह से कर लेते हैं। और पेज का साइज यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर लेते हैं। अब इस टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे लाइन नंबर पर, यहाँ से करेंगे कंटिन्यूअस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पेज पर आपका लाइन नंबर लग चुका है। यहाँ से जूम कर देते हैं, यहाँ से आपका 1, 2 से लेकर यहाँ 24 है और उसके आगे 25 से इस तरह से लाइन नंबर लग चुका है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से रीस्टार्ट ईच पेज। तो इस पर आप टिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पेज पर 1 से चालू हो गया है आपका लाइन नंबर, यानी कि हर पेज पर 1 से चालू हुआ। इस पर आपका 24 तक है, फिर से 1 से चालू होकर 23, इस तरह से प्रत्येक पेज का अलग अलग लाइन नंबर लग जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, यानी कि हर सेक्शन में अलग अलग लाइन नंबर लग जाएगा। तो उसके लिए आपको सेक्शन बना लेना होगा। यहाँ से कर लेते हैं, इस तरह से कर लेंगे नन, आपके लाइन नंबर हट जाएंगे।
उसके बाद यहाँ से सेक्शन बनाने के लिए पहले पैराग्राफ को इस तरह से एक में कर देते हैं, यहाँ से एक में कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जहाँ से आपको पैराग्राफ बनाना हो यानी सेक्शन बनाना हो वहाँ पर क्लिक करेंगे, ब्रेक में आएंगे और यहाँ से कर देंगे कंटिन्यूअस। तो इस तरह से आपका एक सेक्शन बन गया और यहाँ से फिर से एक और सेक्शन बना लेंगे कंटिन्यूअस और एक यहाँ से बना लेते हैं। जितने भी आपको सेक्शन बनाने हो यहाँ से बना लेंगे। अभी हमारे 4 सेक्शन बन चुके हैं। अब इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ लाइन नंबर में आकर रीस्टार्ट ईच सेक्शन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक सेक्शन में अलग अलग लाइन नंबर लग चुका है, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 था और यहाँ पर भी उसी तरह से आ चुका है। तो प्रत्येक सेक्शन में आप अलग अलग भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके 4 सेक्शन बने हुए हैं, सब में लाइन नंबर लगा है। अब आप चाहते हैं कि इस सेक्शन में लाइन नंबर आपका हट जाए, तो इस तरह से इस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, लाइन नंबर में आएंगे, सरफेस फॉर करंट पैराग्राफ करेंगे तो इस वाले सेक्शन का लाइन नंबर हट जाएगा, बाकी सेक्शन में आपका लाइन नंबर लगा रहेगा। तो इस तरह से आप लाइन नंबर लगा सकते हैं। और अगर आपको लाइन नंबर हटाना हो तो आप नन करके लाइन नंबर को हटा भी सकते हैं। इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को, यहाँ से नन करेंगे तो लाइन नंबर इस तरह से हट जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, हाइफन में आएंगे, यहाँ से करेंगे ऑटोमेटिक। तो आप देख सकते हैं कि आपके टेक्स्ट में हाइफन लग चुका है। हाइफन क्या होता है कि हाइफन 2 वर्डों को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि आपका आधा वर्ड इस लाइन में है, आधा वर्ड नीचे की लाइन में आ जाता है, उसको हाइफन बोलते हैं। जैसे कि देखो इसमें आपका डैश लगा हुआ है, ये आपका हाइफन है कि आधा वर्ड इस लाइन में है और आधा इस लाइन में है। और इसमें भी आपका आल इसमें है, वेज इसमें है, तो इसको हम हाइफन बोलते हैं। जब भी हम कुछ लिखते हैं आधा वर्ड हमारा पहली लाइन में होता है, आधा वर्ड दूसरी लाइन में होता है, उसको हम हाइफन बोलते हैं। तो इस तरह से आप हाइफन भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको मैनुअल का ऑप्शन मिल जाता है। मैनुअल में क्या होता है कि यहाँ पर आपको वर्ड मिलता है, जिस वर्ड में आपका हाइफन लगा होगा, जैसे कि यहाँ से हम नो करते हैं, कैंसिल कर देंगे, कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से कर लेते हैं नन। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ से करते हैं मैनुअल। तो आपको ये वर्ड देगा कि इस वर्ड में आपको हाइफन लगाना है या नहीं। अगर आपको लगाना है तो यहाँ से यस कर देंगे, हाइफन लग जाएगा। फिर से यस करेंगे, दूसरे वर्ड में लग जाएगा। जितने भी वर्ड में आपको हाइफन होंगे वो बोलेगा आपको यस करने के लिए। आप यस करेंगे तो हाइफन लग जाएगा और नो करेंगे तो हाइफन नहीं लगेगा। उसके बाद आप यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट करके अगर आपने हाइफन लगाया है नन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो हाइफन है वो हट जाएगा, नन करके आप इसको हटा भी सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है वाटरमार्क का। वाटरमार्क क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई ऑफिस या कोई टेक्स्ट या लोगो का वाटरमार्क पेज में हल्का सा लगा होता है या टेक्स्ट का लगा होता है, उसे हाइफन वाटरमार्क। वाटरमार्क आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका पिक्चर का वाटरमार्क होता है और दूसरा आपका टेक्स्ट का वाटरमार्क होता है। यहाँ पर आपको पहले से बने बनाए कुछ वाटरमार्क मिल जाते हैं, आपको जो भी लगाना हो आप यहाँ से ले सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका वाटरमार्क आएगा। यहाँ से पेज कलर ले लेते हैं कोई, इस तरह से कुछ वाटरमार्क आता है। अगर आपको अपना वाटरमार्क लगाना है तो कस्टम वाटरमार्क पे आएंगे, यहाँ से आपको पिक्चर वाटरमार्क का ऑप्शन मिल जाता है। आप पिक्चर वाटरमार्क का अगर लगाना चाहते हैं तो सिलेक्ट पिक्चर पे आएंगे, यहाँ से जो भी पिक्चर का आपको लगाना हो उस पिक्चर पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से पिक्चर का वाटरमार्क आ जाएगा, बिल्कुल लाइट में आएगा। इस तरह से आपको अगर दूसरी पिक्चर का लगाना है इस तरह से आप पिक्चर वाटरमार्क लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टेक्स्ट वाटरमार्क लगाना है तो टेक्स्ट पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे, जिस लैंग्वेज में आपको लगाना हो वो लैंग्वेज यहाँ से चूज कर लेंगे
और जो भी टेक्स्ट का आपको लगाना हो तो यहाँ से लिख लेंगे। जैसे हमने यहाँ से लिखा शिव, गौरी और कंप्यूटर। उसके बाद अगर आपको लाइट दिखाना है तो यहाँ से आप इसको टिक रखें, अगर थोड़ा सा डार्क दिखाना है तो अनटिक कर दें। यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट साइज फॉन्ट ले सकते हैं, जिस फॉन्ट में आपको लाना हो। जो भी फॉन्ट साइज आपको देना हो आप फॉन्ट साइज भी दे सकते हैं, और जिस कलर में आपको लाना हो वो कलर भी आप यहाँ से दे सकते हैं। डायगोनल पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका वाटरमार्क आ जाएगा। यहाँ से क्लोज करके आपको दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ से इसको टिक कर लेते हैं और दूसरा कलर दे देते हैं कोई यहाँ से। उसके बाद हॉरिजेंटल करेंगे तो कुछ इस तरह से सीधा आपका आ जाएगा इस तरह से। यहाँ से फॉन्ट साइज आप और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से 80 कर लिया। अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों वाटरमार्क का यूज कर सकते हैं, पिक्चर का भी आप कर सकते हैं और यहाँ से आप टेक्स्ट वाटरमार्क का भी यूज कर सकते हैं। पिक्चर में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि ये वॉश आउट है, अगर इसको आप अनटिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपकी पिक्चर इस तरह से डार्क आएगी। अगर इसको आप टिक करके अप्लाई करेंगे तो आपकी पिक्चर कुछ इस तरह से आएगी। तो आप ये काम पिक्चर में भी कर सकते हैं, डार्क या लाइट का। और अगर आपको टेक्स्ट में करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट में क्लिक करके इसको अनटिक करके कुछ इस तरह से टेक्स्ट को ला सकते हैं। अगर आप इसको टिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका लाइट में टेक्स्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप लाइट या डार्क भी ला सकते हैं और यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं और कोई भी फॉन्ट साइज आप यहाँ से दे सकते हैं। इस तरह से अप्लाई करेंगे और यहाँ से क्लोज करेंगे तो इस तरह से आपका वाटरमार्क लग जाता है। उसके बाद आपको यहाँ से पेज कलर का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने पेज में कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि हमने ये वाला कलर लिया तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ आ चुका है। आपने जितने भी पेज लिए होंगे सभी पेज पे आपका ये कलर लग जाएगा। जो आप एक पेज पे लेंगे वही सभी पेज पर आ जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है नो कलर का। आप अगर नो कलर करना चाहें तो आप नो कलर भी कर सकते हैं। मोर कलर में जाकर आप और भी कलर लाकर यहाँ से डार्क करके इस तरह से फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है फिल इफेक्ट का। इसमें आपको 2 कलर फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से हम 1 कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 2 कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से 1 कलर से कोई एक कलर ले लेंगे जो भी आपको लेना हो। यहाँ से जैसे कि हमने यहाँ से ग्रीन ले लिया और 2 से एक ले लेंगे जो भी आपको लेना हो, कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको हॉरिजेंटल स्टाइल मिल जाती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपके पेज पे आएगा। अगर आप वर्टिकल लेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, डायगोनल अप में इस तरह से आएगा, डायगोनल डाउन में इस तरह से आएगा। आप सैंपल में देख भी सकते हैं। फ्रॉम कॉर्नर लेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। जैसे हम यहाँ से ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका पेज कलर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको फ्रॉम सेंटर भी मिल जाता है। अगर आप सेंटर लेना चाहें तो यहाँ से आप इस तरह से सेंटर भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी टेक्सचर फिल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप टेक्सचर को फिल करना चाहते हैं अपने पेज पर तो आप यहाँ से टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन पैटर्न का मिल जाता है। पैटर्न में आएंगे, यहाँ से भी आपको 2 कलर का ऑप्शन मिलता है। एक 1 से लेंगे और एक कोई 2 से ले लेते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको कई स्टाइल मिल जाती हैं। जो भी स्टाइल आपको अपने पेज पर देनी हो आप यहाँ से लेकर इस तरह से ओके करेंगे तो आपके पेज पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से पिक्चर का ऑप्शन मिल जाता है। सिलेक्ट पिक्चर पे जाएंगे, जो भी पिक्चर आपको अपने पेज पे देनी हो उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इंसर्ट करेंगे, ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी पिक्चर आपके पेज पर आ जाएगी। तो इस तरह से आप पेज कलर, पिक्चर, टेक्सचर ये सभी यूज कर सकते हैं। ये ग्रेडियंट कलर है। प्रीसेट में जाकर आपको यहाँ से कुछ पहले से बने हुए ग्रेडियंट कलर मिल जाते हैं। जो भी आप यहाँ से देना चाहें दे सकते हैं, कुछ इस तरह से कोई भी आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से पेज बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है।
पेज बॉर्डर का ऑप्शन यूज करके आप अपने टेक्स्ट में लगा सकते हैं बॉर्डर को। जैसे कि हमने ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, पेज बॉर्डर में आएंगे, यहाँ से आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। आप बॉक्स का यूज करके ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके टेक्स्ट में बॉक्स का बॉर्डर लग जाएगा। अगर आप शैडो लेंगे, ओके करेंगे तो शैडो में कुछ इस तरह से लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको और भी कई प्रकार के मिल जाते हैं बॉर्डर। जैसे कि हमको नीचे की लाइन नहीं देनी है यहाँ से, तो आप नीचे की लाइन भी हटा सकते हैं और ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से लग जाएगा टेक्स्ट में आपके बॉर्डर। उसके बाद आपको यहाँ से पेज बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। पेज बॉर्डर में जाकर आप अपने पेज में बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से बॉक्स का बॉर्डर लिया और यहाँ से करेंगे ओके तो कुछ इस तरह से आपका बॉर्डर पेज में लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से जैसे हमने शैडो का ले लिया और यहाँ से आपको बॉर्डर स्टाइल मिल जाती हैं। आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाली स्टाइल ले ली और यहाँ से आप कोई भी कलर भी दे सकते हैं। जैसे हमने ये पिंक कलर ले लिया। आपको कितना मोटा बॉर्डर रखना है वो विड्थ भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपका बॉर्डर लग चुका है। तो इस तरह से आप बॉर्डर को लगा भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे हमने 3D लिया तो कुछ इस तरह से बॉर्डर आ जाएगा। अगर आप शैडो लेंगे तो कुछ इस तरह से बॉर्डर आ जाएगा, शैडो मिल जाती है आपको। उसके बाद यहाँ से आपको कस्टम मिल जाता है। कस्टम में आप बना भी सकते हैं कलर वगैरह देख के, जैसा भी आपको रखना हो। जितनी मोटी पतली लाइन आपको रखनी हो आप यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आपने यहाँ से शैडो लिया, अब ऊपर का बॉर्डर आपको नहीं देना है, बाकी के बॉर्डर देने हैं तो ओके करके आप देख सकते हैं कि ऊपर आपका बॉर्डर नहीं लगा है, बाकी के लगे हुए हैं। अगर आपको साइड से नहीं देना है तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से। उसके बाद जैसे कि आपको फर्स्ट पेज पे अलग बॉर्डर देना है और सेकंड पे अलग देना है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है फर्स्ट पेज ओनली। यहाँ से हमने फर्स्ट पेज ओनली किया और यहाँ से लगा लेंगे बॉक्स का, ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ फर्स्ट पेज पे आपका बॉर्डर आया है और बाकी के पेज पर बॉर्डर नहीं है। तो इस तरह से आप जिस पेज पर लगाना चाहें उस पेज को सिलेक्ट कर लेंगे और उस पर लगा लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिल जाता है होल डॉक्यूमेंट। यहाँ से हम होल डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपका जो बॉर्डर है वो होल डॉक्यूमेंट यानी जितने भी आप पेज लोगे सारे डॉक्यूमेंट पे आपका बॉर्डर लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है दिस सेक्शन, यानी कि जिस सेक्शन में आप हैं उस सेक्शन में आपका बॉर्डर लग जाएगा। जैसे कि हम यहाँ से इस बॉर्डर को हटा लेते हैं। अब हमने यहाँ पर क्लिक किया है, यहाँ आएंगे और यहाँ से करेंगे इस वाले बॉर्डर को भी हटा लेते हैं कुछ इस तरह से। अब हमने यहाँ पर क्लिक कर रखा है और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से कर देते हैं नन का ऑप्शन कर देंगे। इन दोनों बॉर्डर को हटा देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद इस सेक्शन में हम क्लिक कर लेंगे, पेज बॉर्डर में आएंगे। यहाँ से अगर आपको होल डॉक्यूमेंट में देना है तो आप होल डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको किसी एक सेक्शन में रखना है तो आप यहाँ से एक सेक्शन में भी रख सकते हैं। यहाँ से ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका लग जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से दूसरा ऑप्शन मिल जाता है दिस सेक्शन ऑल एक्सपर्ट फर्स्ट पेज। यहाँ से आप इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से जैसे कि हमने इन बॉर्डर को हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ से पेज बॉर्डर पे आएंगे और हम यहाँ से लेंगे दिस सेक्शन ऑल एक्सपर्ट फर्स्ट पेज और यहाँ से कोई भी बॉर्डर स्टाइल ले लेंगे और ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस वाले टेक्स्ट को हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से करेंगे द सेक्शन ऑल एक्सपर्ट फर्स्ट पेज। इसमें क्या होगा, पहला पेज छोड़कर बाकी के जितने भी पेज होंगे उनमें आपका बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ से आप बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले पेज को छोड़कर बाकी जितने भी पेज हैं सब पर आपका बॉर्डर लग चुका है। तो इस तरह से आप अलग अलग पेज
अलग अलग सेक्शन या फिर फर्स्ट पेज या फिर फर्स्ट पेज को छोड़कर बाकी के पेज पर भी यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आप टेक्स्ट में सेटिंग भी दे सकते हैं, जो भी टेक्स्ट आपका सिलेक्ट होगा, जैसे कि हमने ये वाला कर लिया, और यहाँ आएंगे सेटिंग में आएंगे, यहाँ से कोई भी कलर आप दे सकते हैं और यहाँ से ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से सेटिंग हो जाएगी। ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको ये सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट में भी सेटिंग दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है इंडेंट का। इंडेंट का यूज करने के लिए जैसे कि आपको यहाँ से लेफ्ट इंडेंट का यूज करना है तो आप यहाँ लेफ्ट में क्लिक कर लेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है कुछ इस तरह से इंडेंट होगा, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको राइट साइड में करना है तो आप राइट साइड में भी इसका इंडेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद जैसे कि आपको स्पेसिंग देनी है, आपको जहाँ भी स्पेसिंग देनी हो, बिफोर में देनी हो तो आप बिफोर में दे सकते हैं पैराग्राफ के, अगर आपको आफ्टर में देनी हो तो आप आफ्टर में भी स्पेसिंग दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप स्पेसिंग दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अरेंज में ऑप्शन मिल जाते हैं, पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग, ये सभी ऑप्शन हमने आपको पिक्चर ऑप्शन में बताए थे। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर या शेप लेते हैं तब ये ऑप्शन आपके यहाँ से हाईलाइट हो जाते हैं और उनका यूज आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमने आपको पीछे भी पिक्चर और शेप में बता दिए थे, तो इन ऑप्शन का आप यूज वहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेज लेआउट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। पेज लेआउट में जितने भी ऑप्शन थे उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।